assign the starting address अब हम नोड क्रिएट करेंगे, लिस्ट को इनिशियलाइज करना चाहते तो हमने एक पिछली बार फंक्शन बताया था आपको क्रिएट नोड, तो आप उस क्रिएट नोड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। एक्स कोई वैल्यू दे सकते हैं, सपोज आपने दिया 5, सो इट विल क्रिएट अ नोड विद वैल्यू 5। ठीक है, क्रिएट नोड फंक्शन क्या करता है, एक नोड क्रिएट कर देता है। तो ये स्टैंड अलोन आपका नोड क्रिएट करता है, इसने नोड क्रिएट कर दिया, उसने वैल्यू 5 स्टोर कर देगा और इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर नल होगा। ये क्रिएट नोड ने काम किया, इसने जो एड्रेस रिटर्न किया वो एड्रेस आपने यहाँ स्टार्ट में स्टोर कर दिया। सो नाउ स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सिचुएशन ये हो गई, सो योर स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस करंट नोड। अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ इतना ही फर्स्ट नोड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, एक अपेंड बताया था, यू रिमेंबर, अपेंड फंक्शन बताया था। अपेंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट में जाके, यानी आप लिस्ट के पीछे से एक नोड जो है वो उसमें ऐड कर देंगे। सो इफ दिस इज द लिस्ट, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक नोड है 5, इसमें अगर आप कुछ नोड अपेंड करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, यू विल क्रिएट अ न्यू नोड, आप एक नया नोड क्रिएट करेंगे। नोड सपोज आपने वैल्यू स्टोर करी 10, ये आप क्रिएट नोड फंक्शन इस तरह से काम करेगा, स्टैंड अलोन नोड क्रिएट कर देगा और इसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अब आपको क्या करना है, लिस्ट के एंड पे जाना है, इसमें तो पहला ही नोड लास्ट है, ठीक है, और इस नोड में जो आपने नया नोड क्रिएट किया है इसका एड्रेस दे देना है। सो नाउ लिस्ट इज लाइक दिस। अब इस लिस्ट में आपके पास 2 नोड्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, सो नाउ देयर आर 2 नोड्स। ठीक है, आपने अपेंड कर दिए तो यहाँ पर 2 नोड हो गए। अब आप अगर एक नोड और अपेंड करना चाहें, सो योर लिस्ट इज नाउ कंटेनिंग 2 नोड्स 5 and 10। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू ऐड अनदर नोड, ठीक है, तो आपके पास ऐड करने के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो आप लिस्ट के स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है कि आप लिस्ट के स्टार्ट में ऐड कर दें या लिस्ट के एंड में ऐड कर दें। तो अपेंड का मतलब हमने रखा था कि आप इसके जो लिस्ट है उसके लास्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट में आप नया नोड इंसर्ट करें, इस फंक्शन को हम करें अपेंड। ठीक है, सो नाउ इनिशियली द लिस्ट वाज कंटेनिंग ओनली 5, उसमें आपने एक नोड 10 अपेंड किया है, तो आपके पास सिचुएशन ही हो गई, एक नोड 5 हो गया, अगला नोड जो है वो 10 हो गया। नाउ इफ यू वांट टू अनदर नोड, एक और नोड आप इसमें अपेंड करना चाह रहे हैं, सो यू विल क्रिएट अनदर नोड। ठीक है, आप एक नया नोड क्रिएट करेंगे, यानी कि आप हमारे फंक्शन उसको जो क्रिएट किया था हमने फंक्शन क्या, क्रिएट नोड फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, एक नया आपने इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट कर दिया, क्रिएट हो गया, इस नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। तो जो एड्रेस रिटर्न होकर आएगा, अगर आप वो एड्रेस सेकंड नोड के एड्रेस वाले पार्ट में स्टोर कर देते हैं, देन दिस नोड विल बी अपेंडेड टू द लिस्ट। जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी उसमें एक नोड और अपेंड हो गया। तो ये हमारा अपेंड ऑपरेशन जो है इस तरह से काम करेगा कि वी विल गो टू द एंड ऑफ लिस्ट नोड। ठीक है, आप फर्स्ट नोड से जो है स्टार्ट करेंगे, आपको ये मालूम करना है कि लास्ट नोड कौन सा होगा। सो यू डोंट नो द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड। आप फर्स्ट नोड पे जाएंगे और उसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जो एड्रेस है, आपको याद है हमारा जो नोड था वो किस तरह से बना हुआ था, was created like this, struct node, यहाँ पे उसमें था इंटीजर आइटम या वैल्यू, मैंने शायद आइटम लिया था, आपको जो लास्ट टाइम बताया था, और उसके बाद struct node pointer next। if you don't remember you can see previous slides। ठीक है, आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपके नोड की डेफिनेशन थी। तो नोड में एक पार्ट है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक पार्ट है जिसमें आप अपना एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो आइटम वाले पार्ट में हमने वैल्यूज स्टोर करी, पहले 5 स्टोर किया था, फिर 10 स्टोर किया, फिर 15 स्टोर किया। जो भी आप नोड क्रिएट करते हो उसमें वैल्यू बता देते हैं। और जब आप क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करते हैं तो ये
एड्रेस वाले पार्ट को यानी कि नेक्स्ट पार्ट को नल कर देता है, ठीक है। इसको यहाँ पर इसने नल कर दिया, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट होगा उसका नेक्स्ट वाला नल हो जाएगा। और आप अगर एंड ऑफ लिस्ट को देखने चाहें, मान लिया हमें एक नोड और इसमें इंसर्ट करना है विद वैल्यू 20, इस चीज को समझ लिए, दिस इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि आप कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा कि आपको एक नोड इसमें और ऐड करना है 20, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ नोड विद वैल्यू 20। तो आपने एक नोड क्रिएट किया, इंडिपेंडेंट नोड है, आप क्रिएट करेंगे तो मेमोरी में इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसको हमने किसी वेरिएबल टेम्प में स्टोर कर लिया, टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें ये एड्रेस स्टोर कर लिया। नाउ आई वांट टू ऐड दिस टेम्प नोड इनटू द लिस्ट। आपको ये नोड जो है लिस्ट में ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, गो टू द एंड ऑफ लिस्ट, पहले आप एंड ऑफ लिस्ट में जाए तब आप ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट में आप जाने के लिए क्या करेंगे, आपको इस वाले नोड में यानी 15 वाले नोड पर पहुंचने के बाद आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस डालना है। तो आपको ये मालूम करना है वो नोड कहाँ है जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर है, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई वेयर इज द लास्ट नोड यूजिंग दिस लॉजिक। व्हाइल जो भी आपने कोई वेरिएबल का नाम लिया, या सपोज आप लिस्ट ही करें, व्हाइल लिस्ट और उसका नेक्स्ट पार्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ये नल नहीं हो जाता है तब तक आप क्या करेंगे, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट नोड, लिस्ट में इसी का एड्रेस है, तो पहला नोड ये हुआ, यानी कि लिस्ट नेक्स्ट का मतलब ये पहले नोड का एड्रेस, पहले नोड के एड्रेस वाले पार्ट में, तो इसमें नल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट नोड। कैसे नेक्स्ट नोड में मूव करेंगे, विल राइट लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट नेक्स्ट, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट नेक्स्ट। तो हमारा नोड इनिशियली जो लिस्ट है उसे मान लीजिए ये वाला नोड पॉइंट कर रहा है, उसमें लिस्ट में पहले नोड का एड्रेस है, यानी कि इस नोड का एड्रेस है, ठीक है। लिस्ट में आपने लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट को यानी कि इस वाले पार्ट को चेक किया, इज इट नल, सो इट इज नॉट नल, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से पहले नोड का एड्रेस जो है वो नल नहीं है। अब क्या होगा, एंड विल एंटर इनटू द लूप, आप लूप की बॉडी में एंटर करेंगे और लिस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट इनटू लिस्ट एरो नेक्स्ट। एरो नेक्स्ट का मतलब कि आप उसको नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी लिस्ट पहले नोड को पॉइंट करा था, आपने किसको पॉइंट करवा दिया, लिस्ट एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो अब आपका लिस्ट जो है इसे पॉइंट कर रहा था, अभी यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। नाउ इनिशियली लिस्ट वाज पॉइंटिंग हियर, नाउ लिस्ट इज पॉइंटिंग हियर, ठीक है। आपका लिस्ट जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर भी आप वही चेक लगाएंगे कि लिस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल है, तो अगेन इट इज नॉट नल, तो यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर अगेन यही चीज करेंगे, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट नेक्स्ट, और इस नोड पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच गए। फिर आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि लिस्ट एरो नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट एड्रेस में नल स्टोर किया हुआ हमने, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नल, जो अर्थ वाला सिंबल है ये हमारा नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे ऐसा, क्योंकि प्रोग्राम में आप ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, तो ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नल को ऐसे अर्थ वाले सिंबल से, जो अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, तो सिंबल यहाँ पर यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लिस्ट के नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी कि एड्रेस वाले पार्ट में नल स्टोर है। सिंस नल इज स्टोर्ड, तो आप यहाँ पर आकर स्टॉप हो गए, तो आप लूप से जब बाहर आएंगे लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, लिस्ट विल बी पॉइंटिंग टू थर्ड नोड, लिस्ट जो है वो 15 वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इस टेम्परेरी एड्रेस को असाइन कर देना है। सो यू कैन राइट लिस्ट इक्वल्स टू, सॉरी, लिस्ट इक्वल्स टू, सॉरी, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू स्टोर करनी है। सो यू कैन राइट लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू, कौन सा एड्रेस डालना है आपको, ये वाला नोड जो है वो डालना है, यानी कि आपको इस वाले एड्रेस वाले पार्ट को यहाँ से कनेक्ट हटाकर यहाँ पर कर देना है, इक्वल्स टू टेम्प। अगर आप टेम्प असाइन कर देते हैं देन
लिस्ट विल पॉइंट टू दी नेक्स्ट नोड। जो भी आपने नया नोड इंसर्ट किया वो भी आपका लिस्ट में जो है वो ऐड हो गया। सो दिस इज हाउ वी ऐड और वी अपेंड द नोड इन द लिस्ट। इस तरह से आप जो है लिस्ट में ये नोड्स जो है वो अपेंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपने देखा ये हमारा नोड यहाँ पर कहाँ ऐड हो रहा था, इट वाज बीइंग एडेड टू द लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर आपको यही काम जो है इसमें करना हो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में, सो नाउ वी कैन से our list is containing these values, this is list। यहाँ पर 5 था, तो आपने उसमें नोड 10 इंसर्ट कर दिया, फिर उसमें आपने 15 इंसर्ट कर दिया, फिर उसमें आपने 20 इंसर्ट नहीं बल्कि आप ये अपेंड कर दिया, आपने इसमें 20 अपेंड कर दी। ना फिलहाल आपकी सिचुएशन ये है, दिस इज योर लिस्ट। आप प्रिंट फंक्शन पे आइए। ठीक है, अगर आपको इसे प्रिंट करना है लिस्ट को तो क्या करेंगे? ठीक है, यू वांट टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट। आप लिस्ट के कंटेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो प्रिंट फंक्शन आपका कैसे काम करेगा? तो आप यहाँ पर देखिए, दिस इज योर लिस्ट। ठीक है, आप कोई फंक्शन अगर बनाएंगे यू कैन पास द लिस्ट, आप लिस्ट को पास कर सकते हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को पास कर सकते हैं। ठीक है, आपने पास कर दिया, तो आपको उसके कंटेंट प्रिंट करानी है, लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है, लिस्ट में जो आइटम है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप 5 प्रिंट करेंगे, फिर आगे मूव कर जाएंगे, फिर 10 प्रिंट करेंगे, फिर आगे मूव कर जाएंगे, फिर 15 प्रिंट करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे, फिर 20 प्रिंट करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद आप जब आगे मूव करेंगे देन देयर इज नथिंग टू प्रिंट। ठीक है, तो आप वहां पर स्टॉप कर सकते हैं। तो आपको कहाँ तक चेक करना है? जहां तक कि नोड की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक आप उसकी वैल्यूज को प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें नोड को प्रिंट करवाना है वी कैन राइट अ फंक्शन void प्रिंट लिस्ट। प्रिंट करा रहे हैं, फंक्शन का नाम भी ऐसे रख दी void प्रिंट लिस्ट, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? प्रिंट लिस्ट में वी कैन प्रिंट सपोज आपको यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, क्या चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? वी वांट टू प्रिंट द लिस्ट, तो लिस्ट को आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। क्या नाम था इसका डेटा टाइप का? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। लिस्ट का ये स्टार्ट करिए, कुछ भी कर सकती है, तो हमारा फंक्शन आर्गुमेंट है। ठीक है, आप अगर लिस्ट कहना चाह रहे हैं तो आपसे लिस्ट के नाम से भी पास कर सकते हैं। आपने से पास कर दिया लिस्ट में। अब आपको इसे प्रिंट करना है लिस्ट को, तो आपको कहाँ तक प्रिंट करना है? जहां तक के नोड की वैल्यू लिस्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। लिस्ट जो भी प्रिंट कर रहा है, तो आप सबसे पहले लिस्ट को चेक कर लिए। इफ लिस्ट इक्वल्स टू नल, अगर आपका पहला ही नोड नल हो यानी कि एम्प्टी लिस्ट है, तो उस केस में क्या करेंगे? देन यू कैन प्रिंट list is empty, list is empty। आप ये मैसेज है वो स्क्रीन में प्रिंट कर सकते हैं कि अगर आपका पहला ही नोड की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या होगा कि लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में कोई चीज है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है, लिस्ट एम्प्टी, तो आपने मैसेज प्रिंट किया लिस्ट इज एम्प्टी, और यहीं से आप रिटर्न कर जाएंगे फंक्शन में, जो कॉलिंग फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, सिंस दिस इज void। ठीक है, ये आपका void है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ओनली रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिर्फ, और इसके साथ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की गई। यहाँ पे आप चाहे लिख लें नो वैल्यू विद रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के साथ आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, सिंपली कंट्रोल जो है वो आपका रिटर्न होकर वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर लिस्ट नहीं है देन वी विल चेक लाइक दिस while list not equals to null। जब तक लिस्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक आप क्या करें? तब तक आप सारे कंटेंट उसकी प्रिंट कराते जाएं। तो आप यहाँ पर प्रिंट मैसेज लगाएंगे
प्रिंटफ लिस्ट को हम जो है इस तरह से एरो लगा के प्रिंट करेंगे, %d लिस्ट का नाम है लिस्ट और उसमें जो वैल्यू है उसका नाम है आइटम। तो अपने आइटम को प्रिंट कर दिया, आइटम विल बी प्रिंटेड। अब पहला आइटम प्रिंट हो गया, यानी कि 5 प्रिंट हो गया आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको अगला आइटम प्रिंट करवाना है। सो विल राइट लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एरो नेक्स्ट। तो आप जो है अगले नोड पे पहुंच जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी एंड एट द लास्ट नोड। आप लास्ट नोड पे आकर 20 प्रिंट हो जाएगा और लिस्ट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नल। फिर आप जब लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एरो नेक्स्ट कर देंगे तो लिस्ट में नल स्टोर हो जाएगा। वंस द नल इज स्टोर्ड इन लिस्ट देन वी विल कम आउट ऑफ दिस लूप। तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपकी प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। सो दिस इज योर प्रिंट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट के कंटेंट्स हैं उनको आप प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आपकी लिस्ट के कंटेंट्स प्रिंट हो गए ना। अब एक चीज आपको जो और बताने वाला था मैं, वो था कि आप इंसर्ट है वो एट द एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं और एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर लिस्ट के स्टार्ट पे अपेंड करना है देन वी कॉल इट इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, अभी आपने जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट उसमें ये कंडीशन है, दिस इज 5, दिस इज 10 जो है वो 15 से कनेक्टेड है, 15 जो है वो 20 से कनेक्टेड है और 20 जो है वो लास्ट नोड है। ये प्रिंट फंक्शन हमने लिख लिया। नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, आप जो है लिस्ट के बिगिनिंग पे अगर एक नोड जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, देन हाउ टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, वो आपका और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, यानी आपको अगर बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में एक नोड जो इंसर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट अ न्यू नोड। आप एक जो है नया नोड क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया 2, इस नोड में आपकी वैल्यू जो है वो 2 है। आप क्रिएट नोड फंक्शन से अगर क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास सिचुएशन होगी, दिस इज योर टेम्परेरी वैल्यू में आपने एक नया नोड क्रिएट किया, उसमें वैल्यू स्टोर करिए 2, ये चीज है, और ये लिस्ट आपने पास की हुई है फंक्शन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू वांट टू मेक 2 एज द फर्स्ट नोड, यानी कि लिस्ट जो है वो 2 को पॉइंट करनी चाहिए। लिस्ट अगर आप चेंज करते हैं, अभी 2 को पॉइंट करवा देंगे तो 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 नल को पॉइंट कर रहा है, तो लिस्ट में सिर्फ 2 रह जाएगा। तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो 2 के एंड वाले पार्ट में, 2 में जो एड्रेस पार्ट है देखना भी आप नल है। ठीक है, you have to change this next part of the temp node to this address। इसमें आप ये चीज डालेंगे, कैसे डालेंगे, you can write temp next में भी नल पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जो क्रिएट करते हैं उसमें नल पहुंच जाता है। temp next इक्वल्स टू जो लिस्ट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, यानी जो आप यहाँ पर ऑपरेशन देख रहे हैं, temp next में आपने क्या डाला है, आपने लिस्ट का एड्रेस यानी कि जो करंट फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस डाल दिया। तो आपने टेम्प नेक्स्ट में लिस्ट का फर्स्ट नोड जो है वो यहाँ पर डाल दिया। नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब लिस्ट में सारे नोड आ गए, 2 आपके पास टेम्प में पहले से था और 2 के नेक्स्ट में आपने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया है। सो नाउ द लिस्ट कंटेन 2, 5, 10, 15, 20, ये सभी चीज आ गई। लेकिन लिस्ट जो आपका वेरिएबल है दैट इज स्टिल पॉइंटिंग टू 5, यानी कि पहले 5 जो फर्स्ट नोड था, नाउ 5 इज द सेकंड नोड ऑफ द लिस्ट। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका लिस्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए। सो वन चेंज इज स्टिल नीडेड, यू नीड टू राइट लिस्ट इक्वल्स टू, यानी आपका अगर फर्स्ट नोड को पॉइंट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा,
वी नीड टू चेंज दिस लिस्ट फ्रॉम 5 to 2। अब आपको ये काम करना है। 2 का एड्रेस किस वेरिएबल के पास है? ये टेम्प के पास है। सो यू नीड टू राइट लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प। आपको ये चीज जो है वो लिखनी पड़ेगी। आप एक नया नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में, या इंसर्ट एट बिगिनिंग, हम इस फंक्शन को नाम दे सकते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू क्रिएट अ न्यू नोड। आपने एक नया नोड क्रिएट किया, उसमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यू स्टोर कर दी। अब आपके पास जो नया नोड क्रिएट हुआ है, इस नए नोड के एड्रेस वाले पार्ट में आपको जो लिस्ट थी उसका फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना है। सो वी हैव पुट द एड्रेस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये चीज आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? यू आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेम्परेरी नोड। जो आपने टेम्परेरी नोड क्रिएट किया है, जो नया नोड क्रिएट किया है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि एड्रेस वाले पार्ट में आपने लिस्ट का, ये लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस आपने वहां डाल दिया है। सो नाउ टेम्प इज एक्चुअली योर मेन लिस्ट। अब टेम्प आपका जो मेन लिस्ट का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। टेम्प जो फर्स्ट नोड हो गया, और टेम्प नेक्स्ट में 5 आ जाएगा, 5 के नेक्स्ट में 10 आ जाएगा, 10 के नेक्स्ट में 15, एंड देन उसके नेक्स्ट में 20 आ जाएगा। सो टेम्प इज पॉइंटिंग टू द एक्चुअल लिस्ट। टेम्प जो है वो अब एक्चुअल लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो आपका लिस्ट वेरिएबल वो भी लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करे, तो आपको यहाँ पर ये चेंज और करना पड़ेगा। लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प, तो आपने इसे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया, लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प। आपने यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, तो आपका लिस्ट जो है वो मॉडिफाई होकर टेम्प को पॉइंट करने लगा। सो नाउ यू हैव इंसर्टेड अ नोट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, बट वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट इफ यू वांट टू चेंज एनी आर्गुमेंट इन द फंक्शन, ठीक है, आप फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड टू पास द एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, ये है सपोज फंक्शन void इंक्रीमेंट। यहां पर आप एक वेरिएबल लिखें x, और यहां पर आप लिखते हैं x प्लस प्लस। ये आपका इंक्रीमेंट फंक्शन जो x को इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड इफ यू कॉल दिस फंक्शन इन द मेन, ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस पूरी लाइन के राइट में आप एग्जांपल समझिए। इफ यू वांट टू कॉल दिस फंक्शन, आपके पास मेन प्रोग्राम है, आप अगर इसे कॉल करें void, यहाँ पर आपने कॉल किया int a इक्वल्स टू 2। अगर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट के साथ कॉल करें इसको, इंक्रीमेंट a, देन a शुड बी इंक्रीमेंटेड। अगर a की वैल्यू 2 थी तो इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप अगर इसे प्रिंट कराएं, a इक्वल्स टू %d, और a की वैल्यू आप अगर प्रिंट करते हैं, देन what will be printed? 2 will be printed. For your surprise, it will print 2, not 3, because we have passed the argument value। ठीक है, हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस हैज बीन पास्ड बाय वैल्यू। ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, पास बाय वैल्यू। जब आप पास बाय वैल्यू करते हैं, व्हाट हैपेंस? द फंक्शन कॉपीज द वैल्यू ऑफ a इन द वेरिएबल x। यहाँ पे फंक्शन आपका क्या काम करेगा? इंक्रीमेंट फंक्शन ये a की वैल्यू को x में कॉपी कर देगा, एंड व्हाट एवर चेंजेस हैज बीन मेड टू दिस वेरिएबल x, दे आर लोकल टू x। तो आप x में कोई चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं हो रहे हैं, वो आपके x में ही चेंज हो रहे हैं। अगर आप x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, बट ओरिजिनल वेरिएबल विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, जो आपका a है, ओरिजिनल a, वो एज इट इज रहेगा। तो a फंक्शन को कॉल करने से पहले 2 था, फंक्शन को कॉल करने के बाद भी ये 2 ही रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर?
कि आप अगर फंक्शन में कोई वेरिएबल को बाय वैल्यू कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते आप। इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रियल में ए की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, देन हाउ कैन यू चेंज? यू कैन चेंज दिस वैल्यू बाय पासिंग द आर्गुमेंट बाय एड्रेस। ठीक है, आप इसको जो है बाय एड्रेस पास कर सकते हैं। अगर बाय एड्रेस पास करेंगे तो उस केस में आपको फंक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे। यू नीड टू राइट स्टार हियर, आपको यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा, एंड यू नीड टू राइट स्टार एक्स, फिर आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे। पहले आप एक्सेस करेंगे फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, एंड देन यू नीड टू पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर आप एम्परसेंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखा है? पर आप एम्परसेंड ए लिखेंगे। ठीक है, अगर आप एम्परसेंड ए लिखेंगे देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी मॉडिफाइड, यानी कि आप अगर ए की जगह ए का एड्रेस पास करें और फंक्शन में आप वैल्यू की जगह उसका पॉइंटर पास करें तो आप वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि आप जिस वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं उसका आपको एड्रेस पास करना पड़ता है, और उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको उसका पॉइंटर चाहिए पड़ता है। इज दैट क्लियर? इस चीज को अच्छे से समझ ली, क्योंकि अगला जो मैं बात समझाने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड। अगर नहीं आपको क्लियर हुआ तो पूछ ली एक बार। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, पहले ही बता चुका हूं मैं ना। अब आपको क्या करना था? आई वॉन्ट टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द नोड। जब आप बिगिनिंग में चेंज कर रहे हैं तो एक चीज जो यहाँ समझने की वो ये है कि जब आप इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में करते हैं, नोड इंसर्ट करवाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका क्या चेंज हो रहा है? जो आपका पॉइंटर था वो इनिशियली 5 को पॉइंट कर रहा था। दिस इज ऑलरेडी अ पॉइंटर, लिस्ट आपका पॉइंटर है। ठीक है, और आप इस पॉइंटर को भी चेंज करना चाह रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट जो है ओरिजिनली 5 को पॉइंट कर रहा था, जो आपकी लिस्ट 5 से शुरू नहीं हो रही है, 2 से शुरू हो रही है। सो यू नीड टू चेंज द पॉइंटर लिस्ट। अब आपके पास जो लिस्ट पॉइंटर था जिसमें आपने पूरी लिस्ट का एड्रेस स्टोर किया हुआ था, अब आपको इस पॉइंटर को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इफ यू नीड टू चेंज द पॉइंटर देन यू नीड टू पास द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, तो जब आप फंक्शन लिखेंगे void insert at beginning, अगर बिगनिंग में आप नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हमने पहले क्या पास किया था, या आपने अपेंड किया था, तो हमारा स्टार्ट चेंज नहीं हुआ था। रिमेंबर, जब हमने अपेंड किए थे नोड को तो हमारा जो लिस्ट वेरिएबल था, जो पॉइंटर था, वो चेंज नहीं हुआ था। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर we want to insert a node at the beginning of the list, and in this case list will be changed। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है कि पहले ये 5 को पॉइंट कर रहा था, अब ये 2 को पॉइंट करेगा, तो जो आपका लिस्ट पॉइंटर था ये पॉइंटर चेंज होगा। हमने जो पहले पास किया था दैट वाज स्ट्रक्ट नोड पॉइंट लिस्ट। ठीक है, ये हमने अपेंड किया था तो ये चीज पास की थी इंट एक्स। नाउ वो जो अपेंड वाला केस था उसमें आपका जो लिस्ट था वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है? लिस्ट जो वेरिएबल है वो चेंज होगा। अगर चेंज होगा देन यू नीड टू पास द एड्रेस ऑफ द लिस्ट। अब आप लिस्ट पास नहीं करेंगे, आप लिस्ट का एड्रेस पास करेंगे, ओनली देन लिस्ट विल बी चेंज, अदरवाइज लिस्ट विल नॉट चेंज। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर एक्स में देख रहे हैं कि अगर आप एक्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक्स का एड्रेस भेजना पड़ेगा, यानी वेरिएबल का एड्रेस भेजना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है? लिस्ट में अगर चेंज करना है तो आपको लिस्ट का एड्रेस भेजना पड़ेगा, और लिस्ट का एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप जो लिस्ट है वो ऑलरेडी एक पॉइंटर, तो आपको यहाँ पर डबल पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज नाउ लिस्ट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ नोड। अब आपका यहाँ पर जो वेरिएबल आप पास कर रहे हैं वो सिंपली लिस्ट नहीं है, बल्कि वो लिस्ट का एड्रेस यहाँ पर हम पास करेंगे। इस फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में बाकी तो कुछ नहीं है, आसान है। एक आप यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर
टेम्प को आप क्रिएट करिए, टेम्प इक्वल्स टू क्रिएट नोड विद वैल्यू x। ये आपका टेम्प क्रिएट हो गया, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपने टेम्प क्रिएट कर लिया। हमें क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में आपको क्या डालना है, जो लिस्ट है। अब लिस्ट एक्चुअली लिस्ट नहीं है, बल्कि ये लिस्ट का पॉइंट है, तो आपको एक बार से डीरेफरेंस करना पड़ेगा, स्टार लिस्ट। ठीक है, आपको टेम्प नेक्स्ट में लिस्ट डालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, और जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू राइट स्टार लिस्ट इक्वल्स टू टेम्प, ये आपने लिख दिया, एंड दिस इज एंड ऑफ द फंक्शन। ये आपका इंसर्टेड बिगनिंग फंक्शन हो गया। इसमें आपको और कुछ ढूंढना नहीं, कहाँ पर जाकर इंसर्ट करना है, लास्ट नोड कहाँ है, तो इसमें लास्ट नोड की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट नोड पर इंसर्ट करना है। सो यू जस्ट क्रिएट अ नोड। ठीक है, वो हमने क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करके कर लिया है। उसके बाद आपने जो नोड क्रिएट किया उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको लिस्ट का एड्रेस डाल देना है, तो लिस्ट का एड्रेस डाल दिया। और अब आपका लिस्ट जो है वो टेम्परेरी जो वेरिएबल है उसके थ्रू पॉइंट हो रहा है, तो आपने लिस्ट में उस टेम्परेरी नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। एंड दिस इज द एंड ऑफ इंसर्टेड बिगिनिंग फंक्शन। ये फंक्शन आपका क्या काम कर रहा है, ये आपके स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में इंसर्ट करेगा नोड्स को। अपेंड जो है वो एंड ऑफ द लिस्ट में इंसर्ट कर रहा था, ये स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में अपेंड करेगा, नोड को इंसर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे आप कहीं इंटरमीडिएट नोड भी इंसर्ट करवा सकते हैं, कहीं बीच में आपको नोड इंसर्ट करने की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाऊं। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, बल्कि सबसे पहले आप इसको सेव कर लिए, कंट्रोल एस, इस नाम से सेव करना है। यू कैन सेव इट एज लिंक लिस्ट या लिस्ट के नाम से सेव कर लिए, लिस्ट डॉट सी। ठीक है, ये आपने फंक्शन को अपने सेव कर दिया। इसमें स्टार्ट करिए, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आप हमेशा इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड std_lib.h, ये आपकी नई हेडर फाइल है। ये हम मेमोरी एलोकेशन के लिए इसको यूज करेंगे, हैश इंक्लूड std_lib, लाइब्रेरी फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। इसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू डिक्लेयर अवर स्ट्रक्चर node pointer, struct node इंटीरियर आइटम की जगह मैं वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू लिखना ज्यादा आसान है, वैल्यू सिर्फ 3 कैरेक्टर का है। और struct node pointer next, and this is end of the definition of node। ठीक है, ये आपके नोड की डेफिनेशन हो गई। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, अपेंड नोड। चलिए ठीक है, अपेंड करते हैं, void अपेंड नोड। फंक्शन का नाम आप रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ अपेंड भी रख सकते हैं, अपेंड नोड भी रख सकते हैं, या जो भी स्पेलिंग आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या आप करना चाहें अपेंड एट लास्ट या इंसर्ट एट दी एंड, वो भी आप इसमें नाम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पास करना है आपको, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, यहाँ पर आप लिस्ट के नाम से वेरिएबल भेजेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिस्ट, और इसमें आपको जो वेरिएबल जो वैल्यू इंसर्ट करवानी वो आपने वैल्यू पास कर दी।
मैं क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में सारी डेफिनेशंस दे रहा हूँ, इसलिए अभी इनके प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब पहले से डिफाइन है आपके फंक्शंस जो है। नोड की डेफिनेशन आ गई आपकी, ये अपेंड नोड फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन आ रही है। यहाँ पर आपको क्या बताया था मैंने कि आप कॉल करेंगे इसको, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर की, कंट्रोल सी, नोड पॉइंटर टेम्परेरी वेरिएबल लिया एक हमने टेम्प, और टेम्प इक्वल्स टू क्रिएट नोड रह गया अभी हमारा, पहले क्रिएट नोड बनाना चाहिए था, पहले क्रिएट नोड बना लेता हूँ। ये आप रिटर्न करवाएं, आप नोड जब क्रिएट करेंगे तो आपके पास नोड पॉइंटर ही मिलेगा, जब उसका एड्रेस आप रिटर्न करेंगे इट विल बी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ठीक है। सो दिस विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ द क्रिएट नोड फंक्शन। आपको किस नोड से क्रिएट करना है, इस वैल्यू से एक नोड क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्रिएट करिए इसे। यहाँ भी आपको वही करना है, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपने एक टेम्परेरी नोड डिक्लेयर किया, इस टेम्परेरी नोड को आप जो है मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मैलक फंक्शन जो है वो आपका मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है, और ये वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वाइड जो है आपका जेनरिक पॉइंटर, कोई उसका टाइप नहीं होता है, तो उसको आपको अपने रिक्वायर्ड टाइप में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टाइप कास्टिंग के जरिए अपने नोड को कन्वर्ट किया इसमें स्ट्रक्ट टाइप की नोड पॉइंटर में, ठीक है। देन वी विल कॉल द मैलक फंक्शन, मैलक। यहाँ पे आपको साइज बताना होता है, कितनी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, साइज ऑफ किसका, आप जो नोड क्रिएट कर रहे हैं इसी के साइज का आपको एक नया नोड क्रिएट करना है, सो यू कैन से साइज ऑफ टेम्प। टेम्प हमारा जो है वो नोड पॉइंटर इसका आपने साइज ले लिया, मेमोरी एलोकेट हो गई, उसको आपने टाइप कास्ट भी कर दिया। सो नाउ योर एम्प्टी नोड इज रेडी। अब आप इस एम्प्टी नोड में, यानी टेम्प आपका जो क्रिएट हुआ है इसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू डालनी है आपको, इसमें एक्सेस स्टोर करना है, तो आपने इसकी वैल्यू में एक्सेस स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्प इसकी नेक्स्ट पार्ट में जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें आपने नल स्टोर कर दिया, ठीक है, एंड यू रिटर्न दिस टेम्परेरी नोड, जो आपका टेम्परेरी टेम्प आपने क्रिएट किया था इसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। सिंस मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड बाय मैलक, दिस नोड विल नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी, ये आपका मेमोरी से ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। दिस इज नॉट लाइक अदर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका आपका एड्रेस जो है वो लॉस्ट हो जाता है, आपने अगर उनको मेमोरी एलोकेट नहीं की हुई होती। सिंस वी हैव एलोकेटेड मेमोरी सेपरेटली, यहाँ पे यूजिंग मैलक फंक्शन हमने मेमोरी एलोकेट की हुई है, तो ये मेमोरी अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जब तक आप इसे फ्री नहीं करेंगे तब तक ये एलोकेटेड रहेगी। सो दिस मेमोरी विल बी वैलिड, सो वी कैन रिटर्न इट। इज इट क्लियर? ये हमारा क्रिएट नोड फंक्शन हो गया। Here we are going to call this create node function to create a node with value x। यहाँ पर हम इस create node function को कॉल कर रहे हैं, तो आपके टेम्परेरी में एक नोड क्रिएट होकर आ जाएगा जिसमें वैल्यू x स्टोर है। अपेंड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे पास जो लिस्ट है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है, आपको कहाँ तक जाना है, आपको लास्ट नोड तक जाना है, जब तक कि आपका लिंक जो लिस्ट है वो उसका नेक्स्ट पार्ट नल नहीं हो जाता है। Okay, so we need to find the last node. File list arrow next not equals to null। जब तक आपकी लिस्ट नेक्स्ट जो है नल नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, वरना सिंगल इंस्ट्रक्शन था बिना ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं। मैं ब्रेसेस को स्किप कर दे रहा हूँ। लिस्ट इक्वल्स टू
लिस्ट नेक्स्ट नोड का आप एड्रेस जो है लिस्ट को असाइन कर दे रहे हैं. सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट नोड until you find the node which is the last node. ठीक है, लास्ट नोड की पहचान क्या होगी कि लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर होगा. सो व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस लूप यू विल एट द लास्ट नोड. आप लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे. आप लास्ट नोड पे जब पहुंच चुके हैं वहां पे आपको क्या करना है. ठीक है, जब आप लास्ट नोड पे पहुंच गए वहां पर आपको ग्राफिकली देखिए, हमारा कहना है कि हमारा क्रिएट नोड फंक्शन क्या काम करता है. इट जस्ट क्रिएट अ नोड विद वैल्यू x एंड दिस temp and its value is stored in the variable temp. इसको हमने temp में स्टोर कर दिया है और ये हमारा एक स्टैंड अलोन नोड क्रिएट हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू अपेंड. अपेंड में हम करें कि हमारे पास एक जो लिस्ट थी, सपोज दिस इज द लिस्ट, ये लिस्ट वेरिएबल है. सपोज दिस इज द केस. ठीक है, अगर ये केस है आपका तो आपको इस नोड को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इस नोड को स्टोर कर सकें. ठीक है, तो आपने यूजिंग दिस ये जो आपका व्हाइल लूप दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस व्हाइल लूप के थ्रू आपने लास्ट नोड को आइडेंटिफाई कर लिया. लास्ट नोड पे पहुंच गए. ठीक है, अब आपको क्या काम करना है. यू नीड टू कॉपी जो लिस्ट, जब बाहर निकलेंगे लिस्ट नेक्स्ट में नल है, यानी कि आपका लिस्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा. दिस इज योर लिस्ट एंड इट्स नेक्स्ट इज नल. ठीक है, सो जब आप लूप से बाहर आएंगे लिस्ट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड. अब आपको क्या नेक्स्ट पार्ट में टेम्प को स्टोर करना है. तो आप यहाँ पर ये फंक्शन लिख सकते हैं. विल राइट लिस्ट arrow next equals to temp में आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. तो आपने ये काम कर दिया. यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में आपने जो लिस्ट के नेक्स्ट में आपने टेम्प स्टोर कर दिया. सो नाउ दिस नोड हैज बीन इंसर्टेड इनटू द लिस्ट. अब ये लिस्ट का पार्ट हो गया. इज इट क्लियर? सो योर टास्क इज ओवर. अपेंड नोड में आपको इतना ही काम करना था. आपको लिस्ट का एंड फाइंड करना था. वंस यू हैव फाउंड द लास्ट नोड you have inserted that node into the list by using instruction list next equals to temp. तो आपका जो लास्ट नोड था वो लिस्ट में आ गया and that is end of the function. ये आपका फंक्शन का एंड हो गया. Is that clear? अब आप जो है वो प्रिंट फंक्शन पर आइए. या चलिए मैं आपको वो बना दूं, इंसर्ट भी बना दूं. void insert at beginning. इंसर्ट एट बिगनिंग फंक्शन. यहाँ पर क्या करना है आपको, यही पास करना है. लेकिन आपको बताया था ना कि आप अगर इंसर्ट में करना चाह रहे हैं स्टार्ट ऑफ द नोड लिस्ट में, तो आपका जो स्टार्ट पॉइंटर था वो मॉडिफाई करना पड़ेगा. आपको अगर पॉइंटर मॉडिफाई करवाना है फंक्शन में तो आपको पॉइंटर का भी पॉइंटर भेजना पड़ेगा. सो यू नीड टू पास पॉइंटर टू पॉइंटर. इसको हम नाम लिस्ट दे सकते हैं. इंसर्ट क्या करवाना है, कोई नोड आपको इंसर्ट करना है विद वैल्यू x. लेकिन आप एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करिए. टेम्प इनिशियलाइज करिए. टेम्प इक्वल्स टू क्रिएट
नोड विद वैल्यू x, ये आपका नोड क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। यहाँ पर आपके पास एक ये लिस्ट है, ठीक है, कि आपके पास लिस्ट बनी बनाई, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसके इंसर्ट एक नोड जो है, नया नोड उसके बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट कैन यू डू, तो यहाँ पर आप देखें, अगर हमने क्या किया है, एक नोड जो है वो क्रिएट किया है, ये आपका टेम्परेरी नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अगर आप इंसर्ट एट द बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेंज टेम्प नेक्स्ट, ये टेम्प नेक्स्ट है, नल पर स्टोर है, आपको इस टेम्प नेक्स्ट को चेंज करके यू नीड टू चेंज दिस टेम्प नेक्स्ट टू दिस वैल्यू, यानी आपको टेम्प नेक्स्ट में लिस्ट का एड्रेस डालना है। ओके, टेम्प के नेक्स्ट में आपको लिस्ट का एड्रेस डालना है, तो डालिए पहले टेम्प के उसमें, कैसे डालेंगे आप, यू कैन राइट टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए आपकी लिस्ट जो है डबल पॉइंटर है, और टेम्प नेक्स्ट या टेम्प जो है वो सिंगल पॉइंटर, तो यहाँ पर आपको लिस्ट को एक बार डीरेफरेंस करना पड़ेगा। सो विल राइट स्टार लिस्ट, स्टार लिस्ट इज बेसिकली द लिस्ट, स्टार डबल स्टार जो है वो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन नाम सेम ही यूज कर लिया, ठीक है। तो स्टार लिस्ट इज पॉइंटिंग टू द लिस्ट ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टेम्प नेक्स्ट में जो टेम्परेरी नोड क्रिएट किया हुआ था उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दिया। इज दैट क्लियर? नाउ लिस्ट इज पॉइंटिंग टू, now list is pointing to second node and temp is pointing to first node. What you need to do, you need to change the address of list to first node. अब list जो है second node को point कर रही है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे first node के बजाय second node को point करवाना है। तो जो list का pointer है that will be changed from second node to first node, तो आप जो है इसको second node से change करके first node पर लेकर आएंगे। जो लिस्ट वेरिएबल है उसको आप चेंज करेंगे और फर्स्ट नोड पर पॉइंट करवा देंगे। कैसे पॉइंट करवाएंगे इसको भी देखिए, यू कैन राइट इट अगेन, स्टार लिस्ट लिखेंगे हम और इसे टेम्प कर देंगे। सो नाउ लिस्ट इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड लिस्ट, जो आपकी नई लिस्ट क्रिएट हुई है उसके फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा है। जो लिस्ट वेरिएबल है वो that is pointing to the first node of the list and your task is over, ठीक है। अब आपका काम जो है वो खत्म हो गया। इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो आपने बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से फंक्शंस हैं एंड दीज आर वेरी यूजफुल, बहुत ही छोटा इंप्लीमेंटेशन है ये। देखिए नोड आपने जो है 2 लाइन में नोड डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद क्रिएट नोड फंक्शन डिफाइन किया है 4-5 लाइन का, ठीक है, 4-5 लाइन का आपने अपेंड नोड बनाया है, और इंसर्ट एट बिगिनिंग जो है ये 4 लाइन का ही फंक्शन आपका रह गया। अब आपको एक बनाना था प्रिंट नोड, प्रिंट में भी आपको कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन राइट वॉइड प्रिंट लिस्ट, आपको नोड प्रिंट नहीं करवाना, आपको लिस्ट प्रिंट करवाएं, तो उसका नाम क्या रख देंगे, प्रिंट लिस्ट। लिस्ट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा नोड पॉइंटर है, इसी को प्रिंट करना है। यहाँ पे हम स्पेस दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, सभी जगह दिया तो यहाँ पर भी दे दी, यहाँ भी दे दी, लेकिन इस स्पेस का कोई जो है इफेक्ट जो है आपकी लिस्ट पर या प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा। अब जो आप प्रिंट करा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन यू आर प्रिंटिंग,
है, ये आपके पास कोई लिस्ट है या आप प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है योर लिस्ट में बी एम्प्टी ऑल्सो। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो सिचुएशन क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस, लिस्ट इक्वल्स टू नल। अगर लिस्ट में नल स्टोर है इसका मतलब कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आपको मैसेज प्रिंट करना होगा कि लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। सो वी कैन प्रिंट अदरवाइज, ठीक है। अगर एम्प्टी है देन यू कैन प्रिंट द मैसेज। इस कंडीशन को आप चेक करने के बाद मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी देन इस टाइप की सिचुएशन कुछ होगी, ठीक है। आपके पास अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है देन लिस्ट मस्ट बी पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस है तो आप इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, सपोज दिस इज 5। फिर आप अगले नोड पे पहुंचिए, अगले नोड में भी वैल्यू है, अगला नोड भी अगर नल नहीं है तो इसका मतलब उसमें वैल्यू है, तो आप इस नोड को भी प्रिंट कराइए, फिर उससे अगले नोड पहुंचिए। अगर अगला नोड भी नल नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है, इसको प्रिंट कराइए और फिर अगले नोड पे पहुंच जाइए। तो आप इसके बाद 15 के बाद आप अगले नोड पे पहुंचेंगे देन लिस्ट विल बिकम नल। तो आपकी लिस्ट जो है वो नल पॉइंटर को पॉइंट करने लगे। इट मींस यू हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द लिस्ट एंड यू कैन स्टॉप हियर। सो सेम थिंग कैन बी डन इन प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसी चेक को लगाइए, इफ लिस्ट इक्वल्स टू नल देन एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं, न्यू लाइन लगा दे ताकि आपको मैसेज नई लाइन में लिस्ट इज एम्प्टी। बल्कि से बना रहने यहाँ पर रिटर्न कर जाइए। अगर आपके पास और कुछ नहीं बचा है लिस्ट में प्रिंट करने के लिए देन यू कैन सिंपली रिटर्न। अगर लिस्ट का नोड एम्प्टी नहीं है तब फिर आप उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, व्हाइल लिस्ट इटसेल्फ नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक लिस्ट अपने आप में नल नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है। प्रिंटफ जब हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो हम एरो और ये ग्रेटर देन साइन लगा के प्रिंट करें सो दैट इट लुक्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है, ताकि इसमें एक दूसरे से लिंक बने हुए दिखाई देंगे। %d। अदरवाइज जरूरत नहीं इनकी, आप डैश भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, स्पेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया एरो %d कॉमा। इससे प्रिंट करना है आपको लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आपने लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर दी। एक नोड की वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट नोड। लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट नेक्स्ट। सो इन दिस वे यू विल मूव टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। आप लिस्ट के जो है नए नोड पे या अगले नोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगले नोड पे पहुंच गए। अब इसको बंद कर दिए, ये आपका व्हाइल लूप क्लोज हो गया। आप नल को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अगर लिस्ट नल होगी तो आपके पास मैसेज प्रिंट हो गया, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर आपके पास लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, एक चीज और कर ली यहाँ पर, यहाँ तो हमने न्यू लाइन लगा दिया था, यहाँ पर हम लूप के अंदर न्यू लाइन नहीं लगा सकते। सो जस्ट पुट अ न्यू लाइन हियर सो दैट आपकी लिस्ट जो है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। बल्कि यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं, लिस्ट, ठीक है, इस तरह से प्रिंट होकर आएगा मैसेज। तो ये आपका व्हाइल लूप खत्म हो गया था और ये लिस्ट फंक्शन जो है खत्म हो गया। सारे फंक्शंस हमने पहले इंप्लीमेंट कर दिए। अब वी वांट टू प्रिंट दी मेन फंक्शन, सो वी कैन राइट मेन फंक्शन हियर। प्रिंट मेन फंक्शन लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नीड टू राइट डिक्लेयर लिस्ट, ठीक है। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, स्टार्ट भी रख सकते हैं। वहाँ पर हमने लिस्ट लिया था, यहाँ पर सपोज आई एम टेकिंग है स्टार्ट, इसको इनिशियलाइज भी कर दिए नल, ठीक है। आप इसको चेक करना चाहें कि सही प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वी कैन चेक इट।
प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट लिस्ट, और इसमें हमने स्टार्ट का एड्रेस भेज दिया, रिटर्न 0। तो अभी हमने लिस्ट में कुछ नहीं किया, लिस्ट को स्टार्ट, जो लिस्ट वेरिएबल है स्टार्ट, उसका नाम हमने यहाँ पर स्टार्ट रखा है, लिस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट को नल पे इनिशियलाइज कर दिया और इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आपका आउटपुट आता है। जस्ट सी, सेव करिए इसको, F5, जहाँ पर हमने सेव करी वहाँ पर सेव नहीं हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ परमिशन डिनाइड, इसी वजह से कि यहाँ पर हमने सेव किया, वहाँ सेव करने की परमिशन नहीं है। सो सेव समवेयर एल्स, सेव एल्स, क्लियर कर दीजिए। बल्कि आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं, list.c, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गया, देखते हैं डेस्कटॉप पर कंपाइल कर सकते हैं। F5, देखिए हो गया ये डेस्कटॉप पर। लिस्ट इज एम्प्टी एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। आपने लिस्ट में कुछ डाला नहीं था, मैसेज लिख के आ गया कि लिस्ट इज एम्प्टी, तो छोटा सा मेन फंक्शन था। अब हम इसमें नल, आपने देख लिया कि ये सही से नल को हैंडल कर रहा है ना। स्टार्ट इक्वल्स टू, एक आप इसमें नोड अपनी तरफ से इनिशियलाइज कर दिए, क्रिएट नोड फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक आपने नोड क्रिएट किया और वो लिस्ट को असाइन कर दिया, ठीक है। सो नाउ लिस्ट विल कंटेन, क्योंकि ये सिंगल नोड था तो इसको हमने डायरेक्टली क्रिएट नोड फंक्शन कॉल किया, एक नोड क्रिएट करके स्टार्ट ऑफ द लिस्ट को असाइन कर दिया। अब आप देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, लिस्ट इज 5, बल्कि अब ये चलिए ठीक है, अभी और भी नोड इंसर्ट करेंगे। तो आपने ये देख लिया कि इसमें आपका आउटपुट सही आ रहा है। F5 दोबारा दबाइए, ये देखिए लिस्ट इज 5, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट में एक नोड 5 आ गया है। अब आप इसमें अपेंड करवाइए, अपेंड नोड में हमें क्या पास करना होता है, लिस्ट पास करनी होती है। तो लिस्ट जो है स्टार्ट में, और इसमें हम 10 इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने 10 इंसर्ट किया, सेव करिए, कंपाइल करिए और देखिए रिजल्ट। आपके पास लिस्ट में क्या दिखा रहा है, 5, और 5 के बाद एरो लगा के 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 आपका अपेंड हो गया है। एक और नोड आप अपेंड करके देखिए, अपेंड नोड, इसमें अपेंड करवाना है स्टार्ट में। सपोज आपने इंसर्ट करवाया 15, तो मैंने इंसर्ट किए थे एग्जाम्पल में, वही नोड में दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं अदरवाइज। सेव करिए, कंपाइल करिए और देखिए ना 5 एंड 15, अब आपके पास 3 नोड हो गए। लिस्ट में आपको तीनों नोड नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए ये अपेंड से हो रहा था, अब आप इंसर्ट एट बिगनिंग पे, इंसर्ट एट बिगनिंग, आपने ये फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर इंसर्ट एट बिगनिंग में आपको क्या करना है, स्टार्ट का एड्रेस पास करना है। सो विल राइट एम्परसेंड स्टार्ट, और क्या वैल्यू देनी है आपने, जो मैंने एग्जांपल में दिया था 2, सपोज आपने 2 यहाँ पर दिया। सेव करिए और रन करिए, देखिए अच्छा, लेकिन अभी हमने से प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है। प्रिंट करिए यहाँ पर, बल्कि आप इसी को यूज कर सकते हैं। कंट्रोल V, ठीक है, उसी प्रिंट फंक्शन को हमने यूज कर लिया। कंट्रोल S, सेव करिए। ठीक है, पहले आपके पास 2 आउटपुट आ रहे हैं। पहले आपने जो अपेंड, पहले इनिशियली आपने 5 एक नया नोड क्रिएट किया था, फिर आपने 10 अपेंड किया था, फिर आपने 15 अपेंड किया था, सही जगह अपेंड हो रहे हैं। उसके बाद आपने अगले बार में 2 को इंसर्ट एट बिगनिंग किया। बिगनिंग आपका मतलब क्या हुआ, बिगनिंग का मतलब हुआ 5 से पहले। सो 2 हैज बीन इंसर्टेड बिफोर 5, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 जो है वो 5 से पहले इंसर्ट हो गया है। सो इज दैट क्लियर, हाउ कैन वी इंसर्ट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द नोड, एंड ऑफ द लिस्ट। आप लिस्ट के एंड में भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट के स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन इंसर्ट एनीवेयर बिटवीन द नोड ऑल्सो। आप जो है
बीच में भी कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि आप कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपका इंसर्ट कहीं बीच में आपको इंसर्ट करना, वो देखिए कैसे बनेगा। ये आपको मैंने प्रोग्राम बना के बता दिया, रन करके दिखा दिया। आप उसको भी देख लीजिए कि आप अगर कहीं बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं नोड, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यस सी कि आपके पास ये लिस्ट है, सपोज आपका ये आपका नोड है 2, ये 5, ये 10, ये है 15 और यहाँ पर है दिस इज स्टार्ट और वेरिएबल का नाम स्टार्ट है, तो ये आपकी स्टार्ट ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपको एक नोड इंसर्ट करना, सपोज 5 और 10 के बीच में आप एक नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। नोड की वैल्यू है 8। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करवा लें टेम्प में। आपने टेम्प में नोड क्रिएट करवा लिया। व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको इसे 5 के बाद इंसर्ट करना है। तो आपको पहले 5 वाले नोड पर जाना है। कहाँ जाना है वो आप ढूंढेंगे, इंसर्ट एट इंसर्ट समवेयर इन बिटवीन आपको इंसर्ट करवाना है। तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको क्या करना होगा, यू नीड टू गो टू 5, आपको 5 पर जाना है। या सपोज आपको लोकेशन बताइए कि आपको थर्ड नोड बनाना है, इसे 2 नोड के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपने पहला नोड स्किप किया, दूसरा नोड स्किप किया, आप पहुंच गए 5 पर। जब 5 पर है, अब आपको यहाँ पर इसे 8 को इंसर्ट करवाना है। तो आपका जो 5 है उसके नेक्स्ट में आपके पास अभी 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, so what can you do, you can change the temp next to 10। जो आपका 5 का नेक्स्ट है वो आप टेम्प में डालेंगे। ठीक है, सो दैट 8 इज कनेक्टेड टू 10। 8 आपने 10 से कनेक्ट कर दिया, हो गया कनेक्ट। 5 के आप पहले 5 तक पहुंचे, 2 नोड के बाद आपको इंसर्ट करना था सपोज, तो आपने 2 नोड ढूंढे, 2 नोड पर पहुंच गए। उसके बाद आपने जो नया नोड क्रिएट किया था, उस नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपने जो 5 का नेक्स्ट एड्रेस था वो आपने स्टोर कर दिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, तो आपको अगला काम ये करना है कि 5 के नेक्स्ट में अभी 10 का एड्रेस था, आप इसको चेंज करके टेम्प वाला एड्रेस देंगे। ठीक है, सो नाउ योर लिस्ट विल कंटिन्यू लाइक दिस। 5 से आप 8 पे आएंगे। ठीक है, 8 से आप 10 पे आएंगे। अब आपकी नोड जो है वो इस तरह से बन गई। सो दिस हाउ वी कैन इंसर्ट अ नोड बिटवीन 2 नोड्स। आप 2 गिवन नोड के बीच में एक नया नोड इंसर्ट करना चाहें तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका डिलीशन जो है दैट विल आल्सो टेक प्लेस इन दी सेम मैनर। जो आपका डिलीशन वो भी इसी तरह से काम करेगा। उसमें आप क्या काम करेंगे, सपोज आप इसी लिस्ट को कंसीडर कर लिए, और ये मैं नहीं रहा हूँ, ये आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ कि आपको इंसर्ट आफ्टर करना है। इंसर्ट आफ्टर में आप नंबर बताएं कितने नोड के बाद इंसर्ट करना है। आप कहेंगे इंसर्ट आफ्टर 2। ठीक है, आप उसमें पास करेंगे वैल्यू 2, तो आपको 2 नोड के बाद इंसर्ट करना है। आप कहेंगे इंसर्ट आफ्टर 3, तो 3 नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, ऐसे आप डिलीट करेंगे कोई भी नोड, तो आपको ये 2 चीजें जो है उसमें बनानी है अपने प्रोग्राम में। ये आपका सपोज 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। दिस इज द लिस्ट। ठीक है, यू वांट टू डिलीट नोड 10। वापस 10 को सपोज डिलीट करना चाहते हैं। सो हाउ कैन यू डिलीट, आपको इसे डिलीट करना है। डिलीट का मतलब क्या हुआ कि आपका 5 अभी 10 को पॉइंट कर रहा था। अगर आप डिलीट कर दें 10 नोड को, तो किसे पॉइंट करेगा, फिर 5 जो है वो उसे पॉइंट करेगा जिसे 10 पॉइंट कर रहा है। 10 किसे पॉइंट कर रहा है, 10 जो है 15 को पॉइंट कर रहा है। एक्चुअली लिंक लिस्ट है, तो 5 के पास 15 का एड्रेस कभी नहीं हो सकता है। फिर 5 के पास 10 का एड्रेस होगा और 10 के पास 15 का एड्रेस होगा। एंड इफ यू वांट टू डिलीट नोड विद वैल्यू 10, देन वी नीड टू फर्स्ट कॉपी दिस एड्रेस। जो 10 के पास जो एड्रेस है, जो उसके नेक्स्ट में एड्रेस है,
वो एड्रेस पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा और वो एड्रेस फिर आप 5 में स्टोर करेंगे। तो आपको यहाँ पर यही काम करना है कि आपको 10 पे जाना है, जिस नोड को आपको डिलीट करना है उस पर जाना है, ठीक है, उस पर पहुंच जाएंगे। बल्कि ये कहिए आपको मान लीजिए नोड 10 डिलीट करना है, ठीक है, तो आप ढूंढिए कि कौन सा नोड है जिसमें 10 स्टोर है। बल्कि उसको आप और पीछे से भी ढूंढ सकते हैं। आप ऐसा ढूंढिए कि जिस नोड के नेक्स्ट वाले नोड में 10 स्टोर है, क्योंकि आप अगर इस बार 10 पे पहुंच जाए फिर आप 10 को डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक नोड पीछे रहना पड़ेगा। यू नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ 10 है या नहीं है, तो आप पहले नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 10 नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आप इसी नोड पर रुककर आप ये चेक करेंगे वेदर नेक्स्ट नोड इज कंटेनिंग 10 और नॉट, ठीक है। आपने पहले तो करंट नोड चेक कर लिया, इसमें 10 नहीं है, ठीक है। फिर आपने यहीं इसी नोड से आपने इसके नेक्स्ट वेरिएबल को चेंज किया। आप कैसे चेक कर सकते हैं? यू कैन चेक नेक्स्ट नोड लाइक दिस, स्टार्ट। अगर आपको स्टार्ट की वैल्यू चेक करनी देन यू विल राइट स्टार्ट वैल, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट के एड्रेस चेक करना है, नेक्स्ट एड्रेस, देन यू राइट स्टार्ट नेक्स्ट। अगर आपको स्टार्ट नेक्स्ट जो है वो अपने आप में सेकंड नोड है, ठीक है। आपको अगर सेकंड नोड की वैल्यू चेक करनी तो फिर आप लिख सकते हैं स्टार्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड पे पहुंच गए, फिर इसकी वैल्यू। तो आप 2 बार एरो लगा के चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर एक पीछे रहते हुए, एक नोड पीछे रहते हुए चेक करना है देन यू कैन यूज दिस मेथड। आप जो है एक नोड पर है, आप उससे अगले नोड पे जाइए, फिर उस नोड की वैल्यू को चेक करिए। तो आप स्टार नेक्स्ट से अगले नोड पे पहुंच जाते हैं, अगला नोड आ गया और उसकी वैल्यू का वैल से चेक कर सकते हैं। सो यू कैन चेक फ्रॉम अ प्रीवियस नोड। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नोड पे खड़े होकर सेकंड वैल्यू चेक करेंगे। अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप सेकंड नोड पे आइए और थर्ड की वैल्यू चेक करिए। जब आप सेकंड पे आएंगे और थर्ड की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी कि स्टार नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो 10 है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू चेंज स्टार, बल्कि इसको आप टेम्परेरी में कॉपी कर लिए पहले। आपको इसका एक्चुअली ये वाला एड्रेस चाहिए, सो यू कैन टेक द एड्रेस। आपने कोई वेरिएबल ले लिया एक टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट नेक्स्ट जो वो 10 है और 10 का भी नेक्स्ट जो है वो 15 होगा। तो आपने इस एड्रेस को, जो 15 का एड्रेस है, वो आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लिया यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। आपके पास स्टार्ट नेक्स्ट में 10 है, ये आपने चेक कर ही लिया क्योंकि स्टार्ट नेक्स्ट की वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये आपका नोड है जिसको आपको डिलीट करना है। तो आपने इसके भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ से मालूम कर लिया, स्टार्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट का मतलब 15 पॉइंट के 15 का एड्रेस आपने लिया और टेम्प में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो है जो फ्री स्टार्ट नेक्स्ट, आप इस नोड को जो है वो फ्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फ्री जो है वो जैसे मैलक फंक्शन था, ऐसे आपके पास फ्री फंक्शन जो मेमोरी को रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने यहाँ से मेमोरी रिलीज कर दी। किस नोड का मेमोरी आपने रिलीज कर दिया? इसका नोड 10 का, जिसमें 10 वैल्यू स्टोर थी, उस नोड को फ्री कर दिया आपने, ठीक है। और आपके पास जो स्टार्ट नोड है वो 5 है, ठीक है। स्टार्ट नोड में वैल्यू 5 है। स्टार्ट नोड का एड्रेस आपको चेंज करना है, स्टार्ट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। इसे आपने टेम्प की वैल्यू असाइन कर दी। सो इन दिस मैनर यू कैन चेंज दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। इस तरह से आपने चेंज कर दिया, तो आपका जो नोड 5 था वो डिलीट हो गया और 5 जो वो 15 को पॉइंट करने लगा। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज टू फंक्शंस कि आपको कहीं बीच में इंसर्ट करवाना है या आपको कहीं बीच से कोई नोड डिलीट करना है। ये 2 फंक्शंस आपको एज होम असाइनमेंट बनाने। एंड दिस इज एंड फॉर टुडेज क्लास। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जो मैंने बता दिया है इन्हें रन करके देखिए, और जो मैंने आपको काम दिया इसको